नमस्ते दोस्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आज इस वीडियो की स्टार्टिंग मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम पूनम, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्विच वर्ड कंसल्टेंट, NLP प्रैक्टिशनर, फेस रीडर एंड लाइफ कोच। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चक्रा हीलिंग के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियोज़ में हम अपने 3 लोअर चक्रास के बारे में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने 4th चक्रा के बारे में, जो है हमारा हार्ट चक्रा, या इसे अनाहता चक्रा भी कहते हैं। हमारा ये चक्रा ग्रीन कलर का होता है। इसकी लोकेशन हमारा हार्ट है। ये चक्रा एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस चक्र का बीज मंत्र है यम। हार्ट, लंग्स, ब्लड, शोल्डर्स, अपर बैक, आर्म्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारा हार्ट चक्रा ही कंट्रोल करता है। अब इस चक्रा के क्या फंक्शंस होते हैं, चलिए इसे समझते हैं। ये चक्रा सेंटर है हमारे लव का, हमारी स्पिरिचुअलिटी का। हमारा ये चक्रा हमें हमारी माइंड, बॉडी और स्पिरिट से कनेक्ट करता है। ये चक्रा सेंटर है हमारे कंपैशन का। अब इस चक्रा के आउट ऑफ बैलेंस होने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है तो आप हमेशा अपने आप के लिए सॉरी फील करेंगे। हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करेंगे, खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्योंकि आपका ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है, आप चीज़ों को लेट गो करने से डरेंगे। आप चीज़ों को इजीली लेट गो नहीं कर पाएंगे। यू मे फील अफ्रेड ऑफ गेटिंग हर्ट। आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं कोई आपका दिल ना दुखाए। यू मे फील अनवर्दी ऑफ लव। आपके अंदर लव को लेकर अनवर्दीनेस की फीलिंग्स होंगी। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अनवर्दीनेस की फीलिंग्स होती हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान लिया होता है कि अब जीना बेकार है या अब तो मरना ही है। आप हमेशा इनडिसिसिव फील करेंगे। आपके सामने सभी चीज़ें होंगी, फिर भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पैरानॉइड फील करेंगे। आप इस इल्यूजन में रहेंगे कि लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं। अब इस चक्रा के ब्लॉक होने पर क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, चलिए इसे जानते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ट अटैक की आती है। जब आपका ये चक्रा ब्लॉक होगा तब आपको कार्डियक की प्रॉब्लम आएगी और इस चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा। जितने भी लोग बीपी से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपने इस चक्रा को हील करना। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि रातों रात कोई चमत्कार होगा, ये आप सभी समझते हैं। पर अगर इसे आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद होना कितना ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं। अगर आपका ये चक्रा ब्लॉक है तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, आपको नींद नहीं आएगी। जितने भी लोग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो सारी प्रॉब्लम इसी चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से होती है। समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम नीड्स टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स डेली। इस चक्रा के ब्लॉक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है, उनकी अटेंशन चाहिए होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने का, क्योंकि हम खुद की मर्ज़ी से, खुद के दिल से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम दूसरों के अप्रूवल पर चीज़ें कर रहे हैं। अब इस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, आइए इसे समझते हैं। अनकंडीशनल लव कीजिए सबसे, कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए उसके बदले में। मत जताइए किसी को कोई एहसान कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो करना ही होगा। अगर आप कोई छोटा सा अच्छा काम भी कर रहे हैं ना तो उसे सेल्फलेसली कीजिए, उसके पीछे कोई स्वार्थ मत रखिए। जो भी कर रहे हैं उसे पूरे दिल से कीजिए, पूरे मन से कीजिए। और जब हम सेल्फलेसली कोई चीज़ करते हैं ना तो उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है और ऐसा करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका ये चक्रा भी हील होगा। सेकेंड थिंग इज़, आप
अपनी डाइट में ग्रीन फूड्स ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फूड्स लीजिए, ग्रीन वेजिस खाइए। ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड की। मेडिटेशन करते हुए आप ग्रीन वार्म एनर्जी विजुलाइज कर सकते हैं। ग्रीन कपड़े भी पहन सकते हैं। आप इस चक्र के बीज मंत्र को भी चैंट कर सकते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। चैंट कीजिए इस मंत्र को 21 टाइम्स डेली और विजुलाइज कीजिए ग्रीन वार्म एनर्जी को अपने आसपास। यू कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम अराउंड एयर। आप बाहर ठंडी हवा में बैठकर मेडिटेट भी कर सकते हैं। जब भी आप कभी ड्राइव कर रहे हैं तो कार की विंडो डाउन कर लीजिए और हवा अंदर आने दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए डीप ब्रीदिंग की। ऐसा डेली करने से आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होगी और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। NLP की लैंग्वेज में इसे इफ़ेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। इस प्रैक्टिस को आप जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए ये उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो कीजिए ये सारी चीज़ें और आपका ये चक्र हील होगा। और जितने भी लोग इंसोम्निया या नींद ना आने का इशू फेस कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस वैदिक स्विच वर्ड को भी चैंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इस वैदिक स्विच वर्ड के। तो जब भी आपको नींद ना आ रही हो तो 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए और इस वैदिक स्विच वर्ड सोमा को चैंट कीजिए और आपको कुछ ही देर में नींद आने लगेगी। आप इस वैदिक स्विच वर्ड्स का यूज़ अपने छोटे बेबीज़ को सुलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।